Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, as you know, we are doing our grammar topic subject verb agreement. And till now, we have discussed 14 rules. Today we will start from rule number 15. Let's see what is rule number 15. In the sentences beginning with there, verb agrees with the noun that follows it. स्टूडेंट्स, रूल क्या कह रहा है कि जो सेंटेंस देर से स्टार्ट होते हैं, अब देर के साथ हम देखते हैं नॉर्मली सिंगुलर वर्ब भी होती है, प्लूरल भी होती है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कब सिंगुलर का यूज करेंगे, कब प्लूरल का। जब भी सेंटेंस हमारा देर से स्टार्ट होएगा तो हम देखेंगे कि जो वर्ब के बाद आने वाला नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल में है। यदि वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब इसकी फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब जो ये नाउन है इसके ऊपर डिपेंड है वर्ब की सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म। वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी वो इस नाउन के ऊपर डिपेंड है, देर के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है। यदि ये सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। यदि ये नाउन है, ये प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। लेट्स सी द एग्जांपल। There are 40 boys in my class. Example number 2. There is no boy in the क्लासरूम। बेटा दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्लियर दिख रहा है, क्या है, क्या कहता है, देयर आर 40 बॉयज। बॉयज यहाँ पर क्या है, नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, और इसलिए जो वर्ब है इस सेंटेंस में वो क्या है, प्लूरल आर। नेक्स्ट सेंटेंस में देयर इज। अब देर से देखें तो यहाँ पर आर और यहाँ पर इज, तो देर से आइडेंटिफाई नहीं होगा, किससे होगा, जो वर्ब के बाद में नाउन आया है उससे। यहाँ पर बॉय सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। रूल नंबर 16, अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक एडवाइस, न्यूज, weather, media, furniture, stationery, baggage, luggage, information, extra are singular and take a singular verb.
स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि एडवाइस है, न्यूज है, वेदर, मीडिया, फर्नीचर, स्टेशनरी, बैगेज, लगेज, इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। ये सिंगुलर है फॉर्मेशन में और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज ही होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। द न्यूज इज ट्री। Second example, all his luggage has been stolen। बेटा यहाँ पर आपको ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है इनके नेम याद करने होंगे। कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जो कि सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल में न्यूज, दिखने में यहाँ पर एस लगा है बट ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इज इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। और हिज लगेज, लगेज अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंट होता है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज सिंगुलर में हुआ है। रूल 17, ए कलेक्टिव नाउन takes a singular verb when the collection is thought of as one whole, but a collective noun takes a plural verb when the stress is on the individuals। बेटा रूल क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन, यदि कलेक्टिव नाउन है उसको वननेस हो, उसमें एक ही थीम दिखाई दे, पूरे सब्जेक्ट को एक ही माना जाए, तो हम वहां पर लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। परंतु यदि कलेक्टिव नाउन में कुछ इंडिविजुअलिटी शो हो, स्ट्रेस किसके ऊपर ज्यादा हो? इंडिविजुअलिटी पे, तो हम उसके साथ लगाएंगे प्लूरल वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। द ज्यूरी हैज 4 members। Example number 2, the jury have different opinions। स्टूडेंट्स आप देखेंगे सब्जेक्ट दोनों में सेम है, द ज्यूरी द ज्यूरी। यहाँ पर ज्यूरी सिर्फ बताया है कि ज्यूरी में 4 मेंबर्स है, मीन्स वननेस है सब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर ज्यूरी के डिफरेंट ओपिनियन थे, मीन्स जितने भी मेंबर्स थे वो उनके जो ओपिनियन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो वर्ब क्या है? ये सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। रूल नंबर 18, इफ 2 similar nouns joined by and the first singular noun specified with
article or possessive adjective then it refers to the same person or thing. Then it will take a singular verb. बेटा क्या लिखा है रूल में? इफ देर आर टू सिमिलर subjects in our sentence and the first similar subject is identified with an article or a possessive adjective, then the both similar nouns refers to the same person or thing, then it will take a singular verb. Let's see the example. The principal and director was in the office. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए. द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर. आप प्रिंसिपल अलग वर्ड है, डायरेक्टर अलग वर्ड है, दो नहीं लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रेफर करता है कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही क्या है, डायरेक्टर है. तो यहाँ पर वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब. एक और एग्जांपल लेते हैं. द ब्लैक एंड व्हाइट cow was grazing in the field. बेटा देखिए, द ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स ये नहीं समझना आपको कि ब्लैक और व्हाइट दो है. एक ही गाय है जिसके ऊपर ब्लैक कलर भी है, व्हाइट भी है. तो एक ही काउ के लिए क्या यूज किया है, वॉज सिंगुलर वर्ब. रूल नंबर 19. इफ टू सिंगुलर नाउन्स are joined by and both take an article or possessive adjective before them, they refer to different persons or things. Then the verb will be plural. स्टूडेंट्स, अभी रूल नंबर 18 में पढ़ा, if two similar nouns are joined by and
First singular noun is identified or takes an article or possessive adjective before it, then it will refer to the same person or same thing. The verb will be singular. In this rule, we are saying if two singular nouns are joined by and both take an article or possessive adjective before them, they will be used for different persons or things, then the verb will be plural. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल and the secretary were present. स्टूडेंट्स, यदि हम यहां से ये द हटा दें तो ये सेम पर्सन को रेफर करेगा. द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर की जगह क्या जाएगा, वॉज प्रेजेंट. बट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बोथ नाउन से पहले यूज हुआ है, प्रिंसिपल से पहले भी और सेक्रेटरी से पहले भी. तो इसलिए जो वर्ब है हमारी वो क्या है, प्लूरल है, बिकॉज यहाँ पर टू डिफरेंट पर्संस को डिनोट किया जा रहा है. एक एग्जांपल और देखते हैं. ए पोएट एंड ए फिलोसफर have come. Students, a poet and a philosopher means दो अलग अलग पर्सन्स है, एक पोइट है दूसरा फिलोसफर है. तो दोनों के लिए क्या है, यदि यहां से ये ए रिमूव कर दिया जाए, ए पोइट एंड फिलोसफर, तो ये जो वर्ब है हमारी है की क्या हो जाएगी, हैज, क्योंकि ये रूल नंबर 18 के अकॉर्डिंग काम करेगा. बट यहाँ पर हमने ये दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया है आर्टिकल ए का यूज करके. तो ये क्या है, दो पर्सन्स को रेफर कर रहा है, तो वर्ब क्या है, प्लूरल है. एक एग्जांपल और देखते हैं. माय अंकल एंड माय गार्जियन have reached. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर माय अंकल एंड माय गार्जियन टू डिफरेंट पर्सन्स हैं. यदि मैं यहाँ से माय हटा देती हूँ, माय अंकल एंड गार्जियन, तो वो एक ही पर्सन को रेफर करेगा और वर्ब हो जाएगी सिंगुलर. बट यहाँ पर टू अलग अलग पर्सन्स हैं, माय अंकल अलग है और जो गार्जियन है वो अलग पर्सन है, इसलिए वर्ब क्या है, प्लूरल में आई है. Rule number 20. If cardinal adjectives like 1, 2, 3, etc. are followed by plural noun and that plural noun refers to the certain amount, certain weight, certain height,
certain distance then it will be followed by a singular verb. स्टूडेंट्स, रूल में क्या कहा है कि जो कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कार्डिनल एडजेक्टिव हैं उनके पीछे आता है कोई प्लूरल नाउन, उनके बाद में प्लूरल नाउन है, परंतु जो प्लूरल नाउन है वो रेफर करता है किसी निश्चित अमाउंट को, वेट को, हाइट को, डिस्टेंस को, तो वर्ब हमारी क्या लगेगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 5 रुपीज is not a big amount. स्टूडेंट्स, यहाँ पर रुपीज आपको प्लूरल दिख रहा होगा, बट वर्ब क्या है? ये सिंगुलर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 60 किलोमीटर्स is a long distance. बेटा आपने देखा यहाँ पर किलोमीटर्स है, किलोमीटर्स देख करके आप समझ सकते हो कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, बट ये एक सर्टेन डिस्टेंस शो कर रहा है तो वर्ब क्या है? सिंगुलर है। क्या बताया था कि जब कार्डिनल एडजेक्टिव्स है 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा, हम अनंत तक जा सकते हैं, उनके बाद में प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है जो कि रेफर करता है किसको? सर्टेन अमाउंट को, सर्टेन वेट को, हाइट को, डिस्टेंस को, तो वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। रूल नंबर 21, पोजिशनल सेंटेंसेस often starts with if, as if, even though, I wish, we wish, he wishes, she wishes, etc. and refer only imagination or impossible condition then the number and person of the subject doesn't matter. These always take
प्लूरल वर्ब स्टूडेंट्स, रूल क्या कहता है? पोजिशनल सेंटेंसेस हैं जो कि प्राय स्टार्ट होते हैं इफ से, एज इफ से, इवन दो, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस। इन वर्ड से स्टार्ट होने वाले पोजिशनल सेंटेंसेस जो कि रेफर करते हैं, क्या रेफर करते हैं? केवल परिकल्पना, केवल इमेजिनेशन या इम्पॉसिबल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कि फुलफिल ना हो सके। तब जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नंबर और पर्सन है वो मैटर नहीं करता है, चाहे उसका नंबर और पर्सन कुछ भी है, केवल प्लूरल वर्ब का यूज ही होगा। एग्जाम्पल, शी विशेस she were the prime minister. Clear? Example number 2. I wish if I were a bird. बेटा रूल क्या कहता है? कोरी कल्पना, टोटली इमेजिनेशन के साथ पोजिशनल सेंटेंस हो जिनकी स्टार्टिंग हो सकती है इफ से, एज इफ से, इवन दो से, आई विश, वी विश, सी विशेस, ही विशेस से, तो वहां पर इमेजिनेशन हो या ऐसी विश हो जो कि फुलफिल ना हो, तो उनमें हम हमेशा, चाहे सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, वर्ब प्लूरल फॉर्म में और सिर्फ वर लगेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं शी विशेस, शी वर द, शी के साथ वर आया है, आई विश इफ आई वर। क्लियर? रूल नंबर 22, all refers to everything that as singular and takes a singular verb but if all refers to persons or things, or it is considered as plural and takes a प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट्स, ऑल जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है, यदि वो एवरीथिंग को, हर किसी चीज को रेफर कर रहा है तो वो सिंगुलर समझा जाता है, वर्ब सिंगुलर लगती है। बट यदि ऑल रेफर करता है किसको? किसी पर्सन को, पर्सन्स को या थिंग्स को, तो ये समझा जाता है कि ये प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ऑल इज रेडी। ऑल के साथ इज का यूज है, मीन्स एवरीथिंग को रेफर कर रहा है। ऑल आर हैप्पी। बेटा मीन्स क्या है? सभी खुश थे, मीन्स ये पर्सन को रेफर कर रहा है, तो ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में। एक और रूल देखते हैं, रूल नंबर 23। इफ आर सब्जेक्ट, if the subject is
in fraction then a singular verb is used. एग्जाम्पल देखते हैं. 2/3 ये बेटा फ्रैक्शन में आया है. 2/3 ऑफ द सिटी is in ruins. So students, we have discussed our topic subject verb agreement completely. I hope it is clear to you. Thank you.